अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने रूटर के मुतालिक डिस्कस किया था कि एक रूटर को हम क्यों कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें उसके जो है वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट भी होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक रूटर जो है वो नेटवर्क के अंदर किस तरह परफॉर्म कर होता है, रूटर का जो है वो नेटवर्क के अंदर क्या काम होता है। उसके बाद वो किस तरह जो है एक इंटरफेस किस तरह बनता है लैन और वैन को आपस में कंबाइन करके। और हमने देखा था कि वो आईपी एड्रेस और रूटिंग टेबल को देख के फिर डाटा को फॉरवर्ड करता है। तो अब हम देखेंगे एक रूटर जो है वो किस तरह रूटर को पता चलता है कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ये रास्ता इस नेटवर्क के लिए बेहतर रहेगा, ये सूटेबल रहेगा इस नेटवर्क के लिए, इस मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए ये जो रूट है वो सूटेबल रहेगा या नहीं। तो रूटर को किस तरह पता चलता है कि यह जो रूट है वो इसके लिए सूटेबल है या नहीं है। जिस तरह के अगर आपने कॉलेज जाना है तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये वाला रूट जो है वो मेरे लिए सूटेबल है या ये वाला जो रूट है वो मेरे लिए सूटेबल है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है, या ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये या दूसरा फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह जो है वो रूटर को किस तरह पता चलता है कि जो डाटा है जो मैंने फॉरवर्ड करना है, चूँकि प्राइमरी पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूटर की वो क्या है कि उसने डाटा को फॉरवर्ड करना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर। अब ये रूटर का काम है कि वो कौन सा जो है वो अपना सूटेबल पाथ यूज़ करता है, वो कौन सा सूटेबल रूट यूज़ करता है अपने डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए। जिस तरह आप जाते हैं, आपने जाके पोस्ट ऑफिस में अपना पोस्ट उसका अपना भी और जिसको आपने फॉरवर्ड करना है उसका भी आपने एड्रेस लिख दिया। अब ये पोस्ट ऑफिस वालों की सरदर्दी है कि वो कौन सा रूट यूज़ करते हैं, किस तरह का रास्ता यूज़ करते हैं और आपका डाटा जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह रूटर की भी ये सरदर्दी है कि वो रूटर फाइंड करे कि कौन सा जो रूट है वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा रूट जो है वो उसमें वो ईज़िली इस डाटा को जो है वो फॉरवर्ड कर देगा। तो ये बेसिकली दो तरीक़ों से फॉरवर्ड करता है। एक तो डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू सेंड द पैकेट एंड फॉरवर्डिंग पैकेट टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन। पहले क्या करता है, सबसे पहला काम वो ये करता है कि सबसे पहले तो वो चेक करता है कि जो बेस्ट पाथ डाटा को सेंड करने के लिए सूटेबल पाथ सूटेबल रूट कौन सा है उस डाटा को सेंड करने के लिए, और फिर उसको बाद में उसको जो है वो डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ तक हमने उस जिस नेटवर्क में हमने उसको सेंड करना है वो उस नेटवर्क में जो रूटर है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो सबसे पहले तो उसको रूटर का जो बेस्ट पाथ है, जो सूटेबल पाथ है, जो सूटेबल रूट है, रूटर जैसा कि नाम से ज़रूर है कि रूटर, तो रूटर एक रूट को सबसे पहले तो देखेगा ना कि बेस्ट रूट कौन सा है इस फॉरवर्ड को सेंड करने के लिए, मेरे लिए सूटेबल कौन सा है, क्योंकि ये अब रूटर की सरदर्दी है कि उसने डाटा को किस तरह फॉरवर्ड करना है और उसके बाद फिर वो फॉरवर्ड करेगा डाटा को। तो वो किस तरह रूटर को जो है वो फाइंड करता है बेस्ट पाथ। एक तो वो चेक करता है कि रूटिंग टेबल। अब रूटिंग टेबल क्या होता है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखते हैं कि रूटिंग टेबल क्या होता है। रूटिंग टेबल में बेसिकली 4-5 बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है किसी भी डिवाइस की, वो जैसे कि आपका आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड में आपकी बेसिक इन्फो जो है वहाँ पे मौजूद होती है। कोई भी शख्स जो आपका आईडी कार्ड देखेगा तो उससे मालूम हो जाएगा कि ये इसका पता क्या है, इसकी रिहाइश कहाँ पे है, इसका एड्रेस क्या है। उसके बाद आपका जो आईडी है, जो आपकी आईडी है वो क्या है। उसके बाद इस तरह का आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ से मिलती है। तो रूटिंग को जो जहाँ पे उसने डाटा को फॉरवर्ड करना है उसको उस जो डिवाइस है उसका जो एड्रेस मालूम होगा वो बेसिकली रूटिंग टेबल ही के थ्रू मालूम होगा। रूटिंग टेबल जो है वो डिवाइस का नाम यानी कि जो डिवाइस है उसका नाम, उसकी टाइप, उसके बाद जो उसका आईपी एड्रेस है वो, और उसका मैक एड्रेस है वो, और उसके बाद उसकी सबनेट इन्फॉर्मेशन और उसकी जो लोकेशन है, ये 5 चीज़ें जो है रूटिंग टेबल में डिस्कस की जाती हैं। तो रूटर जो है वो सबसे पहले तो जो रूटर यूज़ इट्स रूटिंग टेबल। अब रूटर जो है वो रूटिंग टेबल जिस तरह हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे के आते हैं पोस्ट ऑफिस में कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम सेंड करना है उसकी ये इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो सोर्स हैं तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब डेस्टिनेशन यानी कि जहाँ पर आपने सेंड करना है तो डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन भी आप उसे देंगे तो वो उसके बाद उसे सेंड करेगा। तो उसके बाद उसे पता चलेगा कि कौन सा जो रूट है वो उसके लिए सूटेबल रहेगा और फिर वो उस रूट को फॉलो करते हुए अपना डाटा जो फॉरवर्ड करेगा। बिल्कुल इसी तरह रूटर भी जो क्या कहता है, आपने जैसे इसको एड्रेस दिया एक नेटवर्क के अंदर, बज़ाहिर तो हमें 1 सेकंड भी नहीं लगा और मैसेज हमारा सीन भी हो गया, लेकिन रूटर क्या करता है कि रूटर बेसिकली उसका रूटिंग टेबल में जाता है। रूटिंग टेबल में जाके उसके डिवाइस का नाम, डिवाइस की टाइप, उसके बाद
उसका जो आईपी एड्रेस होता है उसको भी चेक करता है, उसका जो मैक एड्रेस होता है फिर उसको चेक करता है, फिर उसका जो लोकेशन होती है उसको चेक करता है। और अगर इसकी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मैच कर जाती है तो उसको डाटा को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। व्हेन द रूटर रिसीव अ पैकेट इट एग्जामिन द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। उसके बाद जब रूटर को एक रूटर जो है वो जब रिसीव कर लेता है, यानी कि एक रूटर जो है वो आपस में दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा होता है, तो जो रूटर जिस रूटर ने सेंड किया दूसरे रूटर को जिसको रिसीव हुआ तो वो भी उसकी आईपी एड्रेस को चेक करेगा। फिर उसके बाद जो उसका रिसीविंग वाले का जो रूटिंग टेबल था उसको चेक करेगा। उसके बाद जो है उसको सेंड कर देगा। रूटिंग टेबल आल्सो इंक्लूड इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, लैन और वैन दो नेटवर्क्स जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस बनता है। और उसके बाद यूज़ टू द फॉरवर्ड द पैकेट। उसके बाद जब उसको एक ये सारी इन्फॉर्मेशन जिस नेटवर्क में या जिस डिवाइस में इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैच कर जाती है, वो उस इंटरफेस में डाटा को सेंड कर देता है एंड फॉरवर्ड टू दी डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में उसको फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद है तो ये तो था ना कि रूटर जो है वो किस तरह का नेटवर्क के अंदर काम करता है, रूटर किस तरह बेस्ट पाथ को डिटरमिन करता है। तो अरे भाई ये भी तो बताओ ना कि रूटर के कंपोनेंट कौन से हैं। ये तो बता रहे हो कि रूटर ये काम करता है, रूटर इस तरह फॉरवर्ड करता है, ये वो ये सब कहानी तो बाद में है। पहले ये तो बताओ कि कंपोनेंट ऑफ द रूटर क्या है। कंपोनेंट के मतलब पता होगा हमें, तो हम ही जो है आगे उसका देखेंगे ना कि किस तरह काम परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि रूटर आर द कंप्यूटर, तो रूटर के भी बेसिकली उसी तरह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिस तरह एक कंप्यूटर के होते हैं। इसलिए हम इसको भी एक एज अ कंप्यूटर कह सकते हैं, जिस तरह हम एक पीसी को कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह इसके जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ द रूटर 1841 सीरीज इज़ शोन इन फिगर। जो फिगर आगे मैं जो है वो डिस्कस करूँगा, उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि है कौन कौन से सीपीयू जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। वो बेसिकली रूटर का भी सीपीयू, रैम एंड रोम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कुछ कंपोनेंट जो इसके होते हैं। उसके बाद ये फिगर थोड़ी जो है वो ब्लर है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यूज़र इंटरफेस यानी कि UART, इसका जो CPU में CPU में किस तरह के क्या क्या होता है। CPU में बेसिकली यूज़र इंटरफेस, UART, कंपोनेंट यानी कि मेमोरी कार्ड होता है। उसके बाद इसकी फ्लैश जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी होती है वो 32 बिट होती है एज़ वी आर यूजिंग IPv4। लेकिन इसकी 32 64 और 128 भी हो सकती है। अगर IPv6 हम यूज़ कर रहे हो तो 128 भी हो सकती है। उसके बाद बूस्ट रोम फ्लैश मेमोरी। उसके बाद इंटरफेस में अगर हम आएँ तो CPU बस, सिस्टम कंट्रोल, SIC और SD रैम वगैरह इसमें होती हैं। उसके बाद स्लॉट 0, स्लॉट 1, फास्ट एथरनेट क्या होता है, PC सर्वर्स एंड प्रिंटर वगैरह जो होते हैं उनको कहते हैं। उसके बाद फास्ट एथरनेट 0, 1 ये जो है दो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ द रूटर जो थे वो यही थे। यानी कि एक है CPU वाले पार्ट में CPU को सिस्टम कंट्रोल बस के जो है उसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है। और इसी तरह इस फिगर में आप इजीली देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द रूटर क्या होते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम CPU, रैम और रोम को बड़ी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फ्लैश मेमोरी, रैम, रोम ये सारी डिस्कस जो है रूटर के अंदर किस तरह काम कर रही होती हैं, कंप्यूटर के अंदर किस तरह काम कर रही होती हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।